कैसा है? वाह दादी, कमाल कर दिया। बहुत मीठा है, एकदम आपकी तरह है। बेटा, तो अमेरिका इतनी दूर हमसे होगा ना, तो यही हमें आपस में जोड़ के रखे। और जब जब तू खाएगा तुझे लगेगा कि हम तेरे साथ हैं और खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा पिताजी आपने। क्या दादी, आपने फिर से रोना शुरू कर दिया? अरे हम आपको कह रहे हैं ना, कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद हम आपको अपने साथ ले जाएंगे और फिर हम और आप साथ में रहेंगे। हाँ, दे दीजिए मुझे। अरे अरे अरे, क्या 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 हुआ? ओहो, हाँ? अरे कहाँ गया? क्या अरे बाप रे बाप, क्या खो गया? हाँ, क्या? खो गई थी, अब मिल गई। ये मिला मुझे हमारे दादी की हंसी। बेटा, तुम ही तो जो हम माँ का इतना ख्याल रखते हो। बस तुम जल्दी से अमेरिका चले जाओ और हम माँ को भी वहीं बुला लेना। जो हम नहीं कर पाए वो तुम करो, हैं? वो उन्नति का। खानदानी प्रॉब्लम है रोने की। कुछ भी बोलता रहता। ये क्या? तुमने अभी तक पैकिंग नहीं की, सब ऐसे ही पड़ा है। कैसे चलेगा? जल्दी कर, हम तुम्हारी मदद करते हैं। तेरे दादाजी को पता चलेगा ना तो कितना गुस्सा करेंगे। चलो चलो, खोलो जल्दी, जल्दी करो। बता दे दादी को क्या बताना है, बता दे। इतना सोच क्यों रहा है? दादी को बताने के लिए इतना सोचना पड़ता है? जल्दी कर। कमाल है दादी, आपको मेरे मन की बात कैसे पता लगी? पता लग गई। चल बता, क्या बात है? एक शर्त पे, ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी, आप किसी को नहीं बताओगे। आज तक तेरे और मेरे बीच में कितनी बातें हैं, किसी को पता चली? नहीं। चल बता, क्या बात है? वो हम कल रात को आश्रम गए थे। हमने उस लड़की से माफी मांग ली। इसको देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा दादी, आपके सिवाय और हमारे सिवाय ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात है, आप जो हमेशा हमें करने को कहते हो ना, वो हमने किया। और हमें एहसास हुआ कि सच बोलने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत हल्का लगता है। ऐसे लगा कि 1000 क्विंटल का वजन हमारे सर से उठ गया। बेटा, हमें बहुत गर्व है तुम पर। देखो, एक माफी मांगने से तुम्हारा दिल कितना हल्का हो गया। ये सब लोग हमारे आश्रम के सामने क्यों खड़े हैं? कहीं फिर से तो हमें मारने को नहीं आए? कुछ नहीं होगा, महापंडित जी मेरी रक्षा करेंगे। अरे विधवाएं आ गई। अच्छा नहीं हुआ इन बेचारियों के साथ। नोटिस?
कैसे नोटिस है दीदी? किसी ने देखा ये नोटिस किसने लगाया? हमें नहीं मालूम किसने लगाया नोटिस। हम तो जा रहे थे, नोटिस देके तो रुक गए। इस उपहार का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाते जाते हमारा उपहार भी लेते जाइए। बड़ी अम्मा क्या लिखा है इसमें? हाँ बताओ ना क्या लिखा है। अरे रुक जाओ ना, पढ़ने तो दो पहले। बड़ी अम्मा कैसा नोटिस? क्या लिखा है इसमें? कोर्ट का नोटिस है। कैसा कोर्ट का नोटिस? क्या लिखा है बताइए ना बड़ी अम्मा। बोलिए ना दीदी। 7 दिन के अंदर हमें ये आश्रम खाली करना होगा। 7 दिन के भीतर या तो आश्रम को खाली कर दो या फिर जबरदस्ती बेदखल कर दिए जाओगे। 7 दिन के अंदर? क्यों बड़ी अम्मा? लेकिन ऐसे कैसे खाली करना है? कैसे शांत हो जाओ। कैसे कैसे ये नोटिस दे दिया? हम अपने आश्रम से क्यों जाएं? हम कब से यहाँ पे रहते हैं? नहीं, हम लोग नहीं खाली करेंगे बड़ी अम्मा। कुछ करो ना बड़ी अम्मा। ऐसे कैसे ना आश्रम खाली कर देंगे? लाला साहू से चलकर बात करनी होगी हमें। क्या बात है भाई, आप लोग यहाँ कैसे? 90 सालों से आपके पुरखों के बनाए आश्रम में विधवाएं शरण ले रही हैं। आज वो छत हमारे सर से क्यों छीन रहे हैं आप? जी क्या हुआ? ये लोग क्यों आए हैं? तुम अंदर जाओ। जी लाला जी, कोर्ट ने हमें नोटिस भेजा है कि 7 दिन के अंदर हमें आश्रम खाली करना है। आप हमें ऐसे कैसे नोटिस भेज सकते हैं? इतने सालों से वही तो हमारा आसरा है। आपको अपना नोटिस वापस लेना होगा। लाला जी, आपको देखकर लग रहा है कि आपको भी हैरानी हो रही है हमारी जैसी। हमें लग रहा है कि हमारे और आपके साथ किसी ने बहुत ही गंदा मजाक किया। ऐसे चुप काहे हैं लाला जी? कुछ तो बोलिए ना। तो ऐसे मत करिए, हम हाथ जोड़ रहे हैं। और आपका परिवार तो दया धर्म के लिए जाना जाता है। ऐसे हम विधवाओं को आश्रम से अलग मत करिए, गोड़ धर रहे हैं, कुछ ऐसा मत करिए। आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। बेटा, ये अचार और मिठाइयाँ भी रख लेना। हम जानते हैं तुम्हें बहुत पसंद है ये सब। मुझे तो लगता है दादी, अगर आपका बस चले तो पूरा का पूरा किचन मेरे साथ बांध दो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अरे दादी, इतना सारा सामान मैं ले जाऊंगा तो ये मोटी क्या खाएगी? कुछ भी बोलता रहता है। कुछ रह तो नहीं क्या ना दादी? नहीं, कुछ नहीं रह गया, सब डाल दिया। बंद कर दूं? हाँ, बंद कर दो। अरे क्या ढूंढ रहा है? मेरा पर्स यहाँ पड़ा था दादी। यहाँ पड़ा था? अभी अभी। हाँ यही भी रखा था? हाँ, ढूंढ तो। कहाँ कहाँ चला गया? अरे अभी तो यहाँ तो नहीं है भाई। शालू, जरा यहाँ शायद उधर हो। वहाँ देख ना, कहीं उस तरफ तो नहीं पड़ा हुआ। मजाक कर रही है हमारे साथ फिर से? अरे चल हमारा पर्स दे। देते हैं। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। कब देने वाली थी तू ये? कभी नहीं। हाँ? हमें लगा कि हम आपका पर्स ले लेंगे ना तो आप कहीं नहीं जाएंगे। एक कोशिश कर रहे थे आपको रोक लेने की। रुक जाइए ना। मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना, तो सोचा कि आप होते तो। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है कि मेरी एकलौती बहन है, उसके साथ क्या होगा पता नहीं। आपको तो बनारस छोड़ के जाने की जल्दी है। ये नहीं कि एकलौती बहन है, उसको लड़का देखने आ रहा है, लड़का हाँ कहता है नहीं कहता है, क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। पता नहीं दिल्ली में ऐसा क्या रखा है। बनारस से दुश्मनी है क्या आपकी? रुक नहीं सकते?
हमें तो लगता है कि आप हमारी शादी पे भी नहीं आओगे। हाँ, फर्क भी क्या पड़ता है, भाई है तो क्या हो गया, बहन है तो क्या हो गया, शादी तो होती रहती है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ दादी, मेरी क्या जरूरत है, इसकी शादी है। बिल्कुल सही कह रही है, थप्पड़ ना मानो इसे। इधर आ। अरे पगली, हमारे एक लौती बहन की शादी है, हम कैसे नहीं आ सकते? हमारे बिना तो दादाजी ये शादी होने भी नहीं देंगे। तो फिर क्यों जा रहे हो, रुक जाओ ना। दादी मेरा जाना जरूरी है, मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी जाऊंगा, दुनिया का सबसे अच्छा विग खरीद के लाऊंगा और इसे गिफ्ट करूंगा। विग? आपको तो पता ही होगा ना दादी, इसकी शादी एक गंजे से हो रही है, तो ढकने के लिए कुछ तो लगेगा। क्या बोल रहे हो आप? गंजे से होगी तेरी शादी, गंजे से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी कुछ विधवाएं मेरे घर पर आई हैं कोर्ट का नोटिस लेकर, और कोर्ट ने उन्हें 7 दिन के अंदर आश्रम खाली करने को कहा है। आपने तो कहा था कि आप उन विधवाओं की देखभाल करेंगे, पर ये नोटिस तो कुछ और ही कह रहा है। सब प्रभु की माया है लाला, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश सब उसके हाथ में है। कल रात को भोलेनाथ जी हमारे स्वप्न में आए, हमसे कहने लगे ऐसा करना तुम्हारा धर्म है। हमने हाथ जोड़िए और कह दिया कि सत्य वचन जैसा आप कहेंगे हम करेंगे। तो लाला, बड़ी चीजों की उपलब्धि के लिए छोटी छोटी चीजों की कुर्बानी करना बहुत जरूरी है, ये पल्ले बांध लो। भगवान मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान की लीला अपरंपार है, उसको कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन एक शुभ समाचार तुम्हारे लिए है, आज से तुम्हारा राजयोग का प्रारंभ हो गया है। अगर तुम राजयोग के साथ चलोगे तो सब कुछ ठीक होगा, लाभ ही लाभ होगा। अगर तुमने अपने राजयोग का विरोध किया तो समझ लो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जी प्रभु, इस रहस्य को तो आप ही समझ सकते हैं। आप जैसा मुझे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा प्रभु। बहुत अच्छे, शाबाश। अब जरा कान खोलकर हमारी बात सुनो। लाला जी, गलतफहमी दूर हुई आपकी? जी हाँ, ये कोर्ट का नोटिस मैंने भिजवाया। आप सभी लोग 7 दिन के अंदर ये विधवा आश्रम खाली कर दो।